तुम लोग छोटे आदमी, तुम्हारी औकात नहीं जो इस राजधानी ट्रेन में चल सको। इस ट्रेन में बड़े रैंक के अधिकारी चलते हैं, इस ट्रेन में वीआईपी लोग चलते हैं। तुम छोटे लोग हो, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम राजधानी एक्सप्रेस में चल सको। तुम्हारी औकात नहीं, हैसियत नहीं कि तुम इस ट्रेन में सफर कर सको, क्योंकि ये वीआईपी ट्रेन है और इसमें सिर्फ अमीर लोग चलते हैं, बड़े लोग चलते हैं। इस ट्रेन में आधिकारिक रैंक के लोग चलते हैं, इसलिए धक्के मारकर तुम्हें निकाला जा रहा है। जी हाँ, ये शब्द जितने कड़वे लगते हैं उससे भी भयानक है ये दास्तान। और ये दास्तान कोई मजाक नहीं है, ये दास्तान एक हकीकत है। इसी भारत में, इसी भारत के एक राज्य में, इसी भारत के एक रेलवे स्टेशन की ये कहानी है। और ये कहानी छापी है दैनिक भास्कर ने। और दैनिक भास्कर ने बताया है कि किस तरह से दो मजदूर जो अपनी फैक्ट्री में कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं और उन्हें जाने के लिए उन लोगों के पास कंफर्म टिकट भी है, लेकिन उन्हें धक्के मारकर सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उस ट्रेन में जो टीटी है वो एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, जिसे गरीबों से नफरत है, उनके कपड़ों से नफरत है, उनके रहन सहन से नफरत है, या यूँ कहें तो उनकी बदकिस्मती से नफरत है। क्योंकि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरह की भाषा कहना गुनाह है। ये भाषा कहीं और नहीं बोली गई, बल्कि ये शब्द और ये तरीके, ये दुर्व्यवहार, ये जो इंसिडेंस हुआ है वो हुआ है कोडरमा में। मामला क्या है हम आपको पढ़ करके पूरा बताते हैं। और ये मामला है दैनिक भास्कर ने इसे अच्छे से छापा है अपने वेबसाइट पर। हम बता देते हैं, दो लोग टिकट दिखाते हुए ट्रेन से नहीं उतरने का आग्रह करते हैं और ये मामला कोडरमा स्टेशन का है। जब बुधवार की सुबह 5:22 पर कोडरमा रेलवे स्टेशन पर टीटीई ने दो यात्री, जिनका नाम रामचंद्र यादव और अजय यादव, इन दोनों को धक्के मारकर नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन से बाहर कर दिया जाता है। दोनों के पास कंफर्म टिकट है, इसके बावजूद वो नहीं जा सकते क्योंकि वो मजदूर हैं। उनका इतना ही बस गुनाह है कि वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो बाहर भागते नहीं हैं, अपने देश का पैसा लेकर कहीं लूटते नहीं हैं, किसी का कत्ल नहीं करते, किसी का मर्डर नहीं करते, किसी का रेप नहीं करते। वो अपने खून और पसीने से पैसा कमाते हैं। शायद यही उनका गुनाह है। आगे बताते हैं क्या मामला है। इसमें मामला यह है कि दो लोग सफर करते हैं ट्रेन में, और उस ट्रेन में टीटी आते हैं। टीटी ने देखा दोनों के, तो उन टीटी महोदय जो थे, उन्होंने दोनों से ये बातें कही। और क्या कहा, इसे आप गौर से सुने। तुम लोग छोटा आदमी हो, तेरी औकात नहीं कि राजधानी जैसी वीआईपी ट्रेन में चढ़ो। इस ट्रेन में आधिकारिक रैंक और बड़े लोग सफर करते हैं, चलो ट्रेन से उतरो। ट्रेन से नहीं उतरे तो 5,000 रुपए का फाइन काट देंगे। जी हाँ, ये बकायदा टीटी के शब्द हैं और बकायदा इस मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई गई है दोनों पीड़ितों के जरिए। दोनों ने टिकट दिखाते हुए ट्रेन से नहीं उतरने का आग्रह करते रहे क्योंकि उन्हें अपने मौके पर जाना था, लेकिन टीटी नहीं माना। आखिरकार दोनों मजदूर एकदम मायूस होकर बेचारे ट्रेन से उतर जाते हैं और इसके बाद स्टेशन मास्टर के चैम्बर में पहुंचते हैं। शिकायत पुस्तिका में पूरी घटना का विवरण लिखते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। फिर होता क्या है वही लिखा पढ़ी, भाई कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई की जा रही, उच्च अधिकारियों से कहा गया है एक्शन लेने के लिए, वगैरह वगैरह। कोडरमा के स्टेशन प्रबंधक AK सिंह ने बताया है कि यात्री की शिकायत सीनियर अफसरों को भेज दी गई है। जी हाँ, यानी लिखा पढ़ी हो गई है, लिखंत पढ़ंत हो गया है, अब बकंत वाला सिलसिला चालू हो चुका है। मजदूरों ने कहा 3 प्रयास के बाद मिली थी कंफर्म टिकट। जी हाँ, अब मामला यहाँ यह है कि बरही के बरसोत गांव के रहने वाले मजदूर रामचंद्र यादव ने कहा है कि वह अजय यादव के साथ भुवनेश्वर उनको जाना था। वहां से उन्हें विजयवाड़ा और फिर नैनून जाना था। ठंड की वजह से उन्होंने राजधानी में टिकट बुक कराई ताकि वो इस ठिठुरती हुई कपकपाती ठंड में आराम से चले जाएं। उन्होंने 2 बार टिकट बुक कराया था
और दोनों बार कंफर्म नहीं हुआ था, तीसरे बार में कंफर्म हुआ और 16 दिसंबर को राजधानी ट्रेन की B6 बोगी में 10 और 15 नंबर की बर्थ पर उनका सीट जो है कंफर्म हुआ, 10 और 15 नंबर का, और उन्होंने सफर करना था। अब बड़ा सवाल यह है कि 14 घटना के 14 घंटे बाद भी अनजान थे रेलवे अधिकारी। इतना बड़ा मैटर हो जाने के बाद यही तो होता है कि अगर कुछ आप लिख दें, किसी मामले में शिकायत कर दें, तो लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन होता क्या है? आप एक टॉयलेट के लिए कंप्लेन करो कि टॉयलेट साफ नहीं है, ट्विटर पे आपने कंप्लेंट डाल दिया, पता चला कि आप नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं, लेकिन कोई आया नहीं। फिर क्या होता है? शिकायत के 14 घंटे बाद भी घटना के बारे में रेल अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस बारे में पूछने पर धनबाद रेल मंडल के डीआरएम और सीनियर डीसीएम ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं। देखिए, कहा ना, आखिर इसमें आप किसको दोष देंगे? ये लाल फीताशाही जकड़ चुकी है लोगों को, और यहाँ जिस तरह से प्राइवेटेशन करने के लिए विकास को जिम्मेदार बताया है कि विकास करना है तो हर चीज को निजीकरण करना होगा। ये निजीकरण का कौन सा हल है? जो चीजें सरकारी हैं, आप ट्रेन में नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि अब आपकी पहचान बतानी होगी। मजदूर भी एक पहचान है, और मजदूरी करता है ये उसका गुनाह है, ये उसका पाप है। अगर मजदूर है तो ट्रेन में क्या सफर नहीं करेगा? सवाल यह है कि अब तक उस टीटीई की कोई जानकारी क्यों नहीं सार्वजनिक हुई, क्यों नहीं बताया गया? आखिर उसके दिमाग में गरीबी का कीड़ा कहां से आया? उसे गरीबों से नफरत है, मजदूरी करने वाले लोगों से नफरत है। क्या उनके पैरों में सोने के चप्पल रहेंगे तब उन्हें मानेंगे हाँ इसमें ये जा सकते? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस तरह की चीजें कब तक देखने को मिलेगी? जब ये प्राइवेट हो जाएगा, हर चीज प्राइवेट हो जाएगी, तो हमारी कदर कहाँ होगी? हम और उस प्राइवेट में अपने आप को कहाँ देखेंगे? उस निजीकरण वाले माहौल में अपने आप को कहाँ देखेंगे? जिस सरकारी संस्थानों में, जिस सरकारी व्यवस्था में, सरकारी सिस्टम में हमको, आपको, सबको एक कतार मिला हुआ है, इसमें सब खड़े हैं। इसमें ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई धर्म है और ना कोई बिरादरी। सब खड़े हैं बराबर से अपने हक को पाने के लिए। लेकिन जब प्राइवेट हो जाएगा कोई भी चीज, तो उसका क्या नजारा होगा? ये एक फ्यूचर की घटना है जिसे आप धनबाद के कोडरमा के इस मामले को आप देख रहे हैं। मतलब कि एक गरीब है, एक मजदूर है, वो ट्रेन में सफर नहीं कर सकता। मैं इस स्टोरी को देखा, बड़ा ही दुख हुआ कि ऐसी भी घटना हो रही है लोगों से। तमाम तरह के माहौल सांप्रदायिक होते हैं, जातिवाद के माहौल होते हैं। क्या इनसे किसी ने इनकी जाति पूछी? क्या इनसे किसी ने इनका धर्म पूछा? टीटी का कौन सा धर्म था? डीआरएम का कौन सा धर्म था? स्टेशन मैनेजर का कौन सा धर्म था? लेकिन इन सब के नजर में एक चीज गुनाह है, और वो है गरीबी, स्टेटस। मतलब व्हाइट कॉलर नहीं है तो राजधानी में नहीं चलेगा। क्यों भाई? वो जो पैसे देते हैं, अमीर जो पैसा देता है, वही पैसा गरीब दे रहा है। दिक्कत क्या है? आज किसान दिल्ली की सीमाओं पर लड़ रहे हैं इसी प्राइवेटेशन को रोकने के लिए, और ये एक कड़ी हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी हमने ऐसी घटनाएं देखी जिसमें किसानों का पैसा लेकर प्राइवेट कंपनियां फरार हो गई, भाग गई। कौन बचाएगा? जब सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठे और सरकार इन लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाए, तो आप क्या समझेंगे? उसमें हम और आप कहाँ रह गए? क्या पता कल को पूरा का पूरी सरकार ही निजीकरण के शिकार हो जाए, फिर हम अपने आप को, आपको और बाकी लोगों को कहाँ देखेंगे? क्या सोचते हैं आप इस स्टोरी के बारे में? हमें ज़रूर बताइएगा। स्टोरी कैसी लगी? अपने जज्बात को, अपने भावनाओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी एक नई खबर के साथ। जय हिंद।